सवाल इस तरह से है, जाली अकाउंट्स केस फरियाल तालपुर 9 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। पाकिस्तान में एक निज़ाम अलीमा खान और दूसरा फरियाल तालपुर के लिए है पीपल्स पार्टी। क्या फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ, हाँ या नहीं में जवाब देना है। नियाजी साहब, क्या समझते हैं आप? मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगा जी। वो कहते हैं ना क्लैश ऑफ क्या इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं तो इसमें कोई जवाब नहीं दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे न्यायी साहब? ये अब महमल बता देंगे आपको, ज़्यादा एक बहुत बड़ी दानिशवार बैठी हैं। मैं इन मामलों में उनके जहाँ पे इमरान खान, उनके बहनें, उनके कोई और मामला, तो मैं उनके ज़ाती उस पर बिल्कुल लब कुशाई नहीं करता। तो सिर्फ फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर ही बात कर ले, उसके फिर सवाल बनाए पहले तो क्या बात है। अच्छा ठीक है, ओके। न्यायी साहब, फिर हम पहले मदद साहब की तरफ चले जाते हैं। मदद साहब, आप क्या समझते हैं हमारे सवाल के जवाब में? मैं तो समझता हूँ कि नियाजी साहब ने मैच फिक्स कर लिया है। मदद साहब जवाब नहीं दे रहे वो। आज आपके कॉलम पढ़ के आए हैं। देखिए, ये जो मुकदमात हैं, ये मुकदमात जो हैं, ये मुकदमात तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ये माजी के मुकदमात हैं, और ये वो मुकदमात हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये गलतियाँ तस्लीम की गईं और जो उसकी बुनियाद पे ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था कि एक दूसरे से गलतियाँ हुई थी, जिसके नताइज जो है वो शायद आज तक, और ये पीपल्स पार्टी की या भुट्टो फैमिली की या जरदारी फैमिली की आने वाली नस्ल भी भुगत रही है इस चीज़ को, जो माजी के मुकदमात हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग रही है वो माजी में बहुत ज़्यादा रही है इन दोनों जमातों के दरमियान, और इसका फ़ायदा आज तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है। ये जितने भी केसेस हैं, और अगर तहरीक इंसाफ इन केसेस पर सियासत ना करे तो ये केसेस और ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये मुकदमात तो वही हैं। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि इस पे ये मुकदमात सियासी नहीं हैं, लेकिन इसके ऊपर सियासत ज़रूर हो रही है, और सियासत दोनों जानिब से हो रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हो रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से और नून लीग की जानिब से भी हो रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन मुकदमात का सामना कैसे करते हैं, इन मुकदमात से अपने आप को बेल आउट कैसे कराते हैं। इन मुकदमात से अगर आपने किसी भी, जो कि माजी में NRO के ज़रिए हुआ, लेकिन आज अगर आप इन मुकदमात से अपने आप को क्लियर करवाते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको पॉलिटिकल, इसको जब आप अलीमा खान से मिलाते हैं तो दरअसल आप कह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये सारा प्रोसेस ठीक हो जाएगा। अगर परवेज़ खटक को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये सारा प्रोसेस ठीक हो जाएगा। अगर जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या ये सारा प्रोसेस ठीक हो जाएगा? तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले नैब के बारे में अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करे। आप ये कहें कि जी मुझे गिरफ्तार कर लिया, उसे गिरफ्तार नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नैब वैसे तो ठीक है, लेकिन नैब सिर्फ मुझे टारगेट ना करे, अगर टारगेट करना है तो फिर उनको भी टारगेट करे। तो हम दरअसल कवानीन के बारे में एड्रेस नहीं कर रहे। ये सारी जमातें दरअसल एक दूसरे को ब्लेम गेम्स कर रहे हैं कि जी हाँ, कल जो सूबाई वजीर पंजाब के उठा लिए गए तो बिल्कुल ठीक हो गया, अलीम खान उठा लिए गए तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये केसेस जो हैं, ये केसेस अपनी जगह मौजूद हैं, और इन केसेस से आप अदालतों के जरिए अपने आप को क्लियर करवा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए कि अपने आप को मुकदमात से और वो जो परसेप्शन दोनों के बारे में बन गया उससे अपने आप को बाहर निकालें। बिल्कुल। नैब से मुतालिक इरशाद भट्टी साहब, मजहर साहब कह रहे हैं कि वैसे तो नैब के कवानीन की बहुत मुखालफत की जाती है अपोजिशन की तरफ से भी, लेकिन इस तरह के मामलात में मुतालबा भी किया जाता है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं, और ऑप्शन क्या लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि PP और मुस्लिम लीग नून मुकदमात जितने भी चल रहे हैं दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए, और फिर दोनों की ख्वाहिश थी कि एक दूसरे का एहतसाब हो, और जब बात शुरू हुई तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तीसरी पार्टी की मजम्मतें कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गालिबन भूल गई है पाकिस्तान में एक तीसरा निज़ाम भी है। एक निज़ाम है फरियाल साहिबा वाला, एक निज़ाम है अलीमा साहिबा वाला, तीसरा निज़ाम है वो 2000 ख़वातीन जो पाकिस्तानी जेलों में गल सड़ रही हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं, जिन्हें कोई कानूनी रियायत नहीं, जिनके लिए कोई हाउस अरेस्ट नहीं, और जो थोड़े छोटे छोटे जुर्म में अपने कमसिन बच्चों के साथ
और भेड़ बकरियों की तरह जेलों में हैं। तीसरी बात यह कि हम ये ज्यादती कर जाते हैं, जैसे मजहर साहब ने कहा है कि जब बात हो किसी सियासतदान के केस की, मुशर्रफ कहाँ है, जब बात हो पीपल्स पार्टी और लीगी केसों की, पीटीआई वाले केसेस कहाँ हैं। हम कल तक नवाज शरीफ और इमरान खान के केस को एक जैसा बनाने के चक्रों में थे, आज अलीमा और फरियाल तालपुर साहिबा का केस एक बनाने। बिलाशुबा मुशर्रफ का एहतसाब करें, बिलाशुबा पीटीआई के लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, बिलाशुबा अलीमा खान की जिस तरह तफ्तीश करनी है कर लें, मगर मिक्स ना करें खुदा के लिए। और अब अलीमा खान और फरियाल तालपुर का केस और खुदा के लिए ना करें, और ये सियासत है ना करें। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5 साल पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत रही, जरदारी साहब के बाद अद्दी फरियाल सबसे ज़्यादा ताकतवर थी और उनका सिक्का चलता था। 11 साल से सिंध में हुकूमत थे, इनडायरेक्ट उनकी हुकूमत थी। दुबई लीक्स में मुलाजमों के नाम पर मुबैना तौर पर जायदादें, जीआईटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो कुछ उनके बारे में कहा गया है, इसके बाद भी अगर ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। सही, बिल्कुल। मेमल, आपके ख्याल में ये जो मवाजना अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है अलीमा खान और दीगर के साथ फरियाल तालपुर साहिबा का, ये दुरुस्त है? और आपके ख्याल में किसकी तरफ से सियासत ज़्यादा की जा रही है इस मामले के ऊपर? देखिए, मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूँगी। अब सा बात यह है कि जो ये पीपल्स पार्टी ने अलीमा खान की बात की है, जो ये परवेज़ खटक या बाकी पीटीआई के लोगों की बात करते हैं, आई थिंक वो डबल स्टैंडर्ड्स पॉइंट आउट करें नैब के, और वो पॉइंट आउट करें कि नैब और हुकूमत का आपस में गठजोड़ है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को तो, या अपोजिशन के लोगों को, नून लीग के, बेशक वो हमजा शहबाज हों, बेशक वो पहले शहबाज शरीफ साहब हों, बेशक साद रफ़ीक हों, अभी बात चल रही है कि शायद शाहिद खान अब्बासी साहब को भी पकड़ लें, मियाँ साहब ऑलरेडी जेल में है, जरदारी साहब जेल में है, फरियाल तालपुर भी चली गई। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो कोऑपरेट किया था थ्रू आउट नैब के साथ, कोई पेशी नहीं मिस की, कोई हमें एब्सकॉन्डर नहीं है, कोई हम फ्लाइट रिस्क नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी हमें ये पकड़ लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही। ये नहीं कि अभी तक देखें, अभी तक कुछ साबित तो नहीं हुआ। फेक अकाउंट्स केस तो एक ये लंबा केस चलेगा, इसकी बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन 2015 से चल रही है, 4 साल हो गए, अभी मजीद शायद इस पे 4 साल लग जाए इसके ऊपर आने में, असल रिजल्ट्स आने में। तो कल को अगर फर्ज करें रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स में इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं निकलता, क्योंकि अभी भी जो अरबों रुपए की बात हो रही है उसमें वो कह रहे हैं शायद चंद करोड़ ही ट्रेस हो रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो बात ये होती है कि फिर ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही है ना, और ये खासतौर पर पीटीआई की तरह से। अब देखिए, पीटीआई का आपने इमरान खान साहब का उस दिन आपने स्पीच भी सुनी होगी, जो उन्होंने कौम से खिताब आधे घंटे का किया था, जिसमें बड़े ब्लंडर्स थे प्रोडक्शन वाइज, बट उसके अंदर उनकी पूरी बात क्या थी? मैं एहतसाब के लिए आया हूँ और एहतसाब ही करूंगा। वो एहतसाब के नाम पे वोट लेकर आए हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी वन साइडेड होगी। तो ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही है ना। जिस तरह नून लीग जो है वो बिजली या दूसरे चीज़ों के डेवलपमेंट के ऊपर आई थी, वोट लेकर आई थी, उन्होंने वो किया। इमरान खान साहब ये वाला वोट लेकर आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा। तो सियासी गिरफ्तारियां तो हैं, हमें नहीं पता कि केसेस से निकलना क्या है। इस वक्त जो पीटीआई कर रही है और नैब कर रही है, बहुत वन साइडेड लग रहा है, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। हमें उस तरह से नजर इक्का दुक्का पीटीआई की गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक, हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं बेनज़ीर, लेकिन इसके ऊपर भी आप ज़रूर हम चाहेंगे कि बात करें कि अपोजिशन का किरदार वैसे ओवरऑल भी कि अगर हुकूमती इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या उस वक्त मान लेंगे वो लोग कि जो गिरफ्तारी, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक स्टैंस होता है वो क्यों नहीं बयान करती अपोजिशन? जैसे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जो कि बहुत से हल्कों को नागवार भी गुजरी, जहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ खड़े होकर उन्होंने वज़ीर आज़म से जवाब तलबी कर रहे थे उनके रात 12 बजे के खिताब में कुछ निकात से मुतालिक कि उसके जवाब दिया जाए। लेकिन ये वो चीजें हैं जिनसे खुद भी नून लीग गुजर चुकी है। तो क्या आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं कमी होती है कोई ठोस मौक़िफ़ होने की या कोई प्रिंसिपल स्टैंस होने की इन लोगों का? नहीं, प्रिंसिपल स्टैंस अब सा देखें, अब आप खुद ही गिन लें कि कितने ऑपोजिशन जमातों से कितने हैं सियासी लीडर जो अभी नैब की गिरफ्तारी में थे या हैं, और कितने हैं जो हुकूमत से हैं। तो ये, इसको मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कहूँगी, इसको मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहूँगी। और नैब ने अभी तक पिछले साल से जितनी भी गिरफ्तारियाँ की हैं वो एक पॉलिटिकल सियासी विक्टिमाइजेशन ही है। देखें, या तो आपको गिरफ़्तार कब करना चाहिए? आपको गिरफ़्तार सिर्फ़ और सिर्फ तब करना चाहिए जब अदालत से सज़ा मिल जाए, फिर आप गिरफ़्तार करो। ये सारी हो रही है प्री ट्रायल डिटेंशंस,
प्री ट्रायल या तो फरियाल तालपुर एक फ़्लाइट रिस्क हो या वो मुल्क छोड़ से भाग रही हो, या जब आपको तहकीकात के लिए उनको बुला रहे थे तो वो नहीं आती, तो फिर आप क्या कहते हैं, तो फिर आप गिरफ्तारी कर रहे हो। मतलब ये रीजनिंग जो है नैब की, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें अफसर ज़रा ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि कल से ये खबर चल रही है, थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग भी हो रही है कि फरियाल तालपुर साहिबा को ये पहले से ही, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से इससे बात की है इस केस में, ये पहले से ही इरादा हुआ था कि किसी भी सियासी जमात की ख़वातीन को गिरफ्तार करेंगे तो उनको हाउस अरेस्ट में रखेंगे, क्योंकि मेरा ज़्यादा ख्याल ये है कि वो पीपल्स पार्टी को ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं देना चाहते थे कि उनकी ख़वातीन हैं उनको नैब की कस्टडी में या नैब की डिटेंशन में उनके ऑफिस में रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ जो कल से चल रही है वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शायद गिरफ्तार हो सकते हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो किसी भी रेफरेंस में प्राइम अक्यूज नहीं है, और मैं आपको ये बता दूँ कि अगले कुछ दिनों में और शायद कुछ हफ्तों में जो फॉरेन करेंसी का केस है उनके ऊपर, उसमें से भी शायद उनका नाम बहुत जल्द निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक है ही नहीं इस केस के साथ। तो ये एक बड़ा गलत तासुर था। जहाँ तक देखें नैब, ये सियासी गिरफ्तारियाँ तो है, देखें नैब अब वक्त आ गया कि हुकूमत बात करे कि नैब की हमें ज़रूरत है या नहीं है। अब ये जो चेयरमैन नैब हैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हमें कि 2017 से अब तक हमने 6 अरब की रिकवरीज की है। नैब का तो बजट इससे ज़्यादा है, 2 अरब तो अभी तक नैब हमसे हर साल लेती आ रही, अब उनका 4 अरब हो गया। तो 6 अरब के लिए हमने एक इतनी बड़ी एक नैब का इदारा रखा हुआ है, क्या वो उसकी हमें ज़रूरत है?